हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज है रविवार यानी संडे यानी वीकेंड का दिन। तो चंद्रा दीदी हाजिर है लेकर बच्चों की कहानियाँ। ये कहानियाँ आप सुन पाते हैं अपने शहर के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर। तो बच्चों, आज की कहानी है सुरता और रीछ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सुरता भला कैसा नाम है। बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये एक लोक कथा है। लोक कथाओं के पात्रों के नाम सीता, नीता, गोलू, मोलू, हिमानी, खुशी जैसे तो होंगे नहीं। लोक कथाएं हमारे गांव की, हमारे परंपरागत समाजों की कहानियां होती हैं, तो वहां पर लोगों के ऐसे ही नाम होते हैं। तो जिस किताब से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी उसका नाम है छींका छींक। ये एकलव्य प्रकाशन ने निकाली है। एकलव्य प्रकाशन बच्चों के लिए बहुत काम करता है। इस किताब में 15 कहानियां हैं जिन्हें मैं हर इतवार आपको सुनाऊंगी। तो आज की कहानी शुरू करें। सुरता और रीछ। एक लड़की थी, नाम था सुरता। वह अपने माँ और पिताजी के साथ काम पर जाती थी। महुए के मौसम में महुआ बीनने, गुल्ली के मौसम में गुल्ली बीनने और तेंदू के मौसम में तेंदू पत्ता बीनने। सुरता के पास एक तोता था, नाम था गंगाराम। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जहाँ सुरता जाती, गंगाराम भी साथ में जाता। गंगाराम पिंजरे में नहीं रहता था। वह जहाँ जाना चाहे जाता था, पर हमेशा सुरता के पास आ जाता था। महुए का मौसम था। सुरता रोज सुबह उजाला होने से पहले ही अपनी माँ के साथ महुआ बीनने चली जाती थी। उसने अपने पिताजी से सुना था कि रीछ भी रात को महुआ खाने आते हैं, उनसे बचकर रहना चाहिए, नहीं तो वे झपट कर मार डालते हैं। एक रात सुरता अपनी खटिया पर सो रही थी। खटिया के नीचे गंगाराम सोया था। सुरता को एक सपना आया। उसने देखा सुरता, उसकी माँ, पिताजी और तोता महुआ बीनने निकले थे। महुआ बीनते बीनते सुरता अपनी माँ और पिताजी से दूर निकल गई थी। गंगाराम उसके कंधे पर बैठा था। तभी एक पेड़ के नीचे सुरता को एक छोटा सा रीछ दिखा। वह भी महुआ बीनकर खा रहा था। रीछ बहुत प्यारा सा था। सुरता रीछ के पास गई तो वह उससे बातें भी करने लगा। सुरता ने उससे दोस्ती कर ली। रीछ ने छोटे छोटे जूते पहन रखे थे। सुरता ने रीछ के जूते भी पहन कर देखे। वे अजीब से गोल गोल से थे। गंगाराम, छोटा रीछ और सुरता तीनों मिलकर खेलने लगे। उनको बड़ा मजा आ रहा था। इतने में रीछ की माँ ने उसे पुकारा। छोटे रीछ ने कहा, मैं अभी आया, पर वह खेलता रहा। थोड़ी देर बाद रीछ की माँ वहीं आ गई। वह अपने बच्चे को सुरता के साथ खेलता देखकर बहुत नाराज हुई। वह दौड़कर सुरता पर लपकी, पर इससे पहले कि वह सुरता तक पहुंचती, गंगाराम टें टें करके उड़ाया। बड़ी रीछ के मुंह पर उसने चोंच मारी। रीछ घबरा गई। मौका देखकर सुरता भी वहां से भागी। गंगाराम उसके साथ उड़ गया। सुरता की नींद खुली तो गंगाराम टें टें कर रहा था। अभी उजाला नहीं हुआ था। सुरता की माँ उसे महुआ बीनने के लिए बुला रही थी। तो बच्चों, आज की कहानी कैसी लगी? मिलते हैं अगले रविवार।